और ये दक्षिण भारत में हुए हैं। और दक्षिण भारत में ये महात्मा हुए बिलमंगल, ज़्यादा कथा विस्तार से न सुनाओ। ये जन्मांध नहीं थे, लेकिन ये चिंतामणि नाम की वेश्या पर आसक्त थे। एक बार की बात, इनके पिताजी खत्म हो गए थे, तो ये नदी के किनारे दफनाने गए थे और दफना करके आग बुझ ही नहीं पाई थी। तब तक इन्हें चिंतामणि की आसत आ गई बिलमंगल जी को। नदी को पार करके ये चिंतामणि से मिलने गए। अंधियारी रात हो गई थी। आज के हिसाब से बात करूं तो 10-11 बज रहे थे रात के। काली रात, थोड़ी थोड़ी बूंदे बस रही, काला घटाई थी। बिलमंगल ने जाके दरवाजा खटखटाया है साहब। चिंतामणि बाहर निकली। चिंतामणि ने देखा बिलमंगल खड़ा है। चिंतामणि कहती है, हमने तो सुना था तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए थे आज। बोले पिताजी तो खत्म हो गए थे, लेकिन तेरी याद आ रही थी, इसीलिए जलता हुआ छोड़ के चला आया हूं। चिंतामणि ने गाल पर चांटा मार दिया। कहा, मूर्ख, मैं कहीं भागी जा रही थी। तू अपने बाप का सगा नहीं हुआ तो मेरा कैसे सगा हो जाएगा। चिंतामणि के गाल पर चांटा मारना हुआ कि बिलमंगल का जीवन का बदलना हो गया साहब। बिलमंगल वहां से चले गए, बैरागी हो गए और दर दर की ठोकर खाते जाते थे। लेकिन शरीर के अंदर, मन के अंदर जो वासनाएं होती हैं वो आसानी से नहीं जाती हैं। बिलमंगल घूम रहे थे। एक सेठ की सेठानी घर से कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई थी। वह सेठानी सुंदर थी। दरवाजे पर बिलमंगल बैठ गए, क्योंकि सेठानी को देखने का मन करने लगा। शाम को सेठ अपना दुकान बंद करके आए घर पर। एक बाबा थका हारा दरवाजे पर बैठा है, देखा। बोले, बाबा क्यों बैठा है। तो बिलमंगल कहते हैं, तेरे घर में एक बहुत सुंदर सेठानी है, उसको देखना है मुझे। वह सेठ समझ गया, ज्ञानी सेठ रहा होगा। बोला, ये बाबा पागल है। सेठानी से जाके कहा, सेठानी तुमको देखने के लिए एक बाबा बैठा हुआ है। वह सेठ अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के लाया है। जैसे ही कहा कि ले बाबा इसको देख ले, बिलमंगल को इतनी गिलानी हो गई कि ये पति मुझसे आगे निकल गया जो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के मेरे सामने लाया है। कहा, इस हाड़ मांस के पुतले पर इतना आसक्त हो रहा है। उसी समय बिलमंगल को गिलानी हो गई और दो लकड़ी कील टाइप की पड़ी हुई थी, टूटी हुई। दोनों लकड़ियों को उठा करके अपनी आंख में चुभो लिया कि इन आंखों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब इन आंखों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। दोनों आंख फोड़ दी बिलमंगल जी ने। रक्त की धार निकल पड़ी। और मैं व्यासपीठ से कहता हूं, आंखों से केवल रक्त की धार नहीं निकल रही थी, संचित कई जन्म के पाप अंदर भरे हुए थे, वो पाप भी रक्त के साथ बाहर निकल रहे थे। बिलमंगल अंधे होकर के और नदी में डूबने के लिए भाग रहे थे। उसी समय छोटे से बालक ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। कहा, बाबा आगे नदी बहुत गहरी है, मर जाएगा, कहां जा रहा है। तो बाबा के कान में जब आवाज गई तो बाबा ने कहा, लाला मुझे मर जाने दो, क्योंकि अब मेरा संसार में कोई नहीं और मैं संसार में जीने के लायक भी नहीं हूं। कहा, बाबा तू मर मत, नदी के किनारे भजन कर, मैं रोजाना गऊ चराने आता हूं तो तेरे लिए रोटी लाता रहूंगा। बाबा नदी के किनारे रहने लगे। भगवान रोटी ला के देते हैं। एक दिन बिलमंगल जी मरने के लिए डूब रहे थे, यहां तक जल आ गया था। 5 साल के बच्चे ने पीछे से हाथ पकड़ा। कहा, बाबा गले तक जल आ गया है, आगे मन जाना, आगे मर जाओगे, बहुत जल गहरा है। तो बाबा कहते हैं, अब तो मरने दो। तो भगवान खींच के बाहर ला रहे हैं और जैसे ही व्यासपीठ की ओर देखेगा, अब तक तो भगवान हाथ पकड़े थे बिलमंगल का, और जैसे ही बाहर आते गए तो बिलमंगल ने अपने हाथ से भगवान का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही बाहर आए हैं, तट पर भगवान हाथ का झटका देकर के भागने लगे। तब बिलमंगल जी ने पहली बार गाया है, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोय, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगो तो। हे नंद के लाला, तुझ पे जवानी आ गई है और तेरा भक्त ये बूढ़ा हो गया है। मैं जानता हूं तेरी ताकत के सामने मेरी ताकत कुछ नहीं है, लेकिन तू हाथ को छुड़ा करके तो जा सकता है। तेरी ताकत हो तो मेरे दिल के बाहर निकल के दिखा दे तो मान जाऊं। साहब, जिसने परमात्मा का एक बार दर्शन कर लिया हो, उसे संसार की कोई भी सुंदरता नजर नहीं आती है। इसीलिए जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दे
तार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद तेरी एक तान काफी है। बाहर के शोरों में तुम्हारा खुद का भजन चला गया। अनहद होता है अंदर एक आवाज, हद कहते हैं, देखिएगा हाथ से बजा रहा हूं, जो दो हाथों से बजाई जाए उसका नाम है हद। दो वस्तुओं के टकराने से आवाज हो उसका नाम है हद, और बिना किसी के टकराने की आवाज हो उसका नाम है अनहद। अंदर आवाज हो रही है, लेकिन तुम लोग इतने शोर में हर समय रहते हो, इतने शोर में रहते हो कि तुम्हें अंदर की आवाज अब सुनना बंद हो गई है। हर जगह शोर चाहिए तुमको, हर जगह कूदा फांदी चाहिए तुमको। इसीलिए भगवान की कथा शांति के लिए होती है, क्रांति के लिए नहीं होती है। अशांति ना फैलाओ। आजकल हमारे देश में कथाएं ऐसी होने लगी हैं। अभी एक कथा का हम बैनर देख रहे थे, पुराना मानिए कोई रिश्तेदार हो किसी